हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रेडिट क्रिएशन का एक और टॉपिक जो कि है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्रेडिट क्रिएशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर डालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कैश रिजर्व रेशो, जिसको CRR कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो कि कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना है, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। और जितना कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा होगा उतना बैंकों के पास लोन देने के लिए कम बच जाएगा, इसलिए क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। और जितना कैश रिजर्व रेशो की परसेंटेज कम होगी उतना ही बैंकों के पास लोन्स देने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते थे? जो हम अपनी मर्जी से पहली बार पैसा अपने बैंक के अकाउंट में डाल रहे हैं, तो जितने ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होंगे बैंक के पास उतना ही ज़्यादा पैसा होगा और वो उतना ही ज़्यादा लोन देगा। एंड वाइसे वर्सा मतलब जितना कम प्राइमरी डिपॉजिट्स, लोग कम पैसे जमा कराएंगे तो बैंक के पास कम पैसे होंगे लोन्स देने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग हैबिट्स या बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर लोग बैंकिंग फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, कैश में ही काम चला लेते हैं, तो बैंक के पास पैसा कम आएगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन भी कम कर पाएगा। तो इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री ट्रांजैक्ट मोस्ट ऑफ देयर बिजनेस बाय चेक्स, अपने बिजनेस काम काज चलाते हैं चेक्स के थ्रू, देन दे रिक्वायर वेरी लिटिल कैश, और उनको कैश नहीं चाहिए होगा। एज अ रिजल्ट कैश बैलेंसेज विद द बैंक्स विल इंक्रीज। जब कैश ही नहीं चाहिए तो बैंक के पास तो पैसा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या किया जाएगा? बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन इधर से उधर पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैश तो नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की क्या क्रेडिट पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देता है। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देता है तो क्रेडिट एक्सपेंशन, सब लोग लोन्स लेने भागते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो गया तो मोर क्रेडिट क्रिएशन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर डियर मनी पॉलिसी करता है, डियर मनी पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो लोन्स को कम करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी इसको कहा जाता है, और इससे कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कोई लोन्स लेने नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है पॉलिसी ऑफ अदर बैंक्स। अगर एक बैंक चाहता है कि लोन ज़्यादा दे और बाकी बैंक नहीं चाहते, तो एक बैंक तो अकेला कुछ नहीं ना कर पाएगा, बाकी सारे के सारे बैंक एज अ यूनियन काम करते हैं, तो सारे इकट्ठे होकर जब प्रेशराइज करेंगे तो लोन ज़्यादा या लोन कम हो सकते हैं। इफ़ सिंपल इंग्लिश में लिखा है, इफ़ ऑल बैंक्स फंक्शन इन यूनियन, अगर सारे अपनी यूनियन बना के चलते हैं, यूनिटी में चलते हैं, दे विल हैव मोर पावर टू क्रिएट क्रेडिट, उनके पास ज़्यादा पावर होगी क्रेडिट क्रिएशन की। इफ़ हाउएवर वन बैंक एक्सपेंड्स क्रेडिट, एक बैंक ज़्यादा लोन्स देता है, एंड द अदर बैंक्स डू नॉट कॉपरेट विद हिम, उसके साथ कॉपरेट नहीं करते, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल बी कॉन्स्ट्रेंड, तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इतना कामयाब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है लीकेजेस इन सर्कुलेशन। लीकेजेस का मतलब ये है कि अगर कोई भी पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल गया, आपने कैश निकलवा लिया या किसी फॉरेन कंट्री में चला गया पैसा, तो कोई भी पैसा लीकेज हो गया सिस्टम से, तो वो दोबारा सिस्टम में अगर ना आए, अगर कैश का कैश में घूमता रहे, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंकों की कम हो जाती है। इसको सिंपल इंग्लिश में कहते हैं, इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जैसे बैंक ने लोन दिया, वो लोन अमाउंट दोबारा बैंक में वापस नहीं आ रहा। इफ एट एनी स्टेज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एनी रेसिपिएंट ऑफ चेक, जिसको चेक मिला एज अ लोन, गेट इट एनकैश्ड, उसको कैश निकाल लेता है, एंड स्पेंड्स इट और गेट्स इट डिपॉजिटेड एनीवेयर एल्स देन द बैंकिंग सिस्टम, बैंक को छोड़ के कहीं और डिपॉजिट कर लेता है, चाहे अपने घर में कैश रख लेता है, देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल डिक्लाइन, क्योंकि बैंक में दोबारा वो घूम के पैसा नहीं आया तो बैंक आगे कैसे लोन देगा? तो मतलब लोन तो दे देगा, लोगों के पैसे पड़े, मगर अगर वो पैसा दोबारा घूम के आ जाता तो क्रेडिट क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होती। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बोरोवर्स। सिक्योरिटीज़ में यहाँ वो जो आप लोन लेने के लिए कुछ गिरवी रखते हैं उनके पास, के रहन भी इसको कह देते हैं, ठीक है। तो इफ़ बोरोवर्स इफ़ द बोरोवर्स आर ट्रस्ट वर्दी, अगर बोरोवर्स पे भरोसा है और दे ऑफर गुड सिक्योरिटी, अगर वो लोन लेने के बजाय गुड सिक्योरिटी देते हैं तो बैंक भी उनको अच्छा खासा लोन दे देगा और उससे क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी। बट अगर गुड बोरोवर्स नहीं है, बैंक को लगता है ये पैसा लेके भाग जाएगा, या सिक्योरिटी अच्छी नहीं है कि बैंक कहता है कि अगर ये लोन लेके भाग गया तो ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू तो इतनी है नहीं, तो हमारे किसी काम की तो है नहीं, तो उस केस में बैंक्स जो है कम क्रेडिट क्रिएट करेंगे और उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो गिर जाएगी।
8 पॉइंट आ जाता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन। हमारी इकोनॉमी में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन कैसी चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्रेडिट क्रिएशन कैसी होगी। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन चल रहा है, अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो लेस डिमांड होगी क्रेडिट की, क्योंकि पहले से ही मंदी चल रही है, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर बूम पीरियड चल रहा है, इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उस केस में काफ़ी बिजनेस बढ़ेंगे और क्रेडिट क्रिएशन जो है बहुत ज़्यादा होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care. Have a nice day.